दुआ, दुआ, कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? सॉरी मामा, वो मैं गेम खेल रही थी ना। आपको कोई काम है? अरे नहीं बेटा, इट्स ओके। असल में मैं सोने जा रही थी और तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं, तो दरवाजे का ख्याल रख लोगी। और हाँ, अगर हो सके तो कूड़ा बहुत जमा हो गया है, डस्टबिन में फेंक देना, ठीक है? जी मम्मा। दुआ, देखो पापा आ गए हैं, एक गिलास पानी तो पिलाओ। दुआ तो शायद सो गई है, लेकिन अब आप आ गए ना, तो देखना कैसे भागी भागी आएगी। बुलाएं तो जरा अपनी लाडली को दोबारा से। तुम्हें पता है ना कि उसे देखे बगैर ये पानी मेरे गले से नहीं उतरेगा। अरे गहरी नींद सो रही होगी, तुम जाओ ना, जाकर उसे जगा के लाओ, जाओ। अच्छा, बुला के ला। दुआ, दुआ, दुआ बेटा, दुआ, दुआ बेटा। वॉशरूम में नहीं है, कहाँ चली गई? दुआ तो अपने कमरे में नहीं है। अरे क्या हो गया, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अपनी नानू के घर गई होगी। मेरी इजाजत के बगैर वो कहीं नहीं जाती, आप जानते तो हैं। और मैंने उसको सोते वक्त खास ताकीद की थी कि दरवाजे का ख्याल रखना। अरे है तो बच्ची ना, नानू के घर जाने से पहले तुम्हें नहीं जगाया होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं उसे लेके आता हूँ। शहीद, शहीद मुझे यहाँ से निकालो ना शहीद, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। मम्मा पापा परेशान हो रहे होंगे यार, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे क्यों बंद रखा है यहाँ? खामोश हो जाओ, वरना वो लोग आ जाएंगे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कौन लोग? किन्होंने मुझे यहाँ बंद करा है? बताओ ना शहीद, किन्होंने बंद किया है? शहीद बताओ ना, कौन है वो लोग? बताओ। ये हमारी लड़की है, 3 दिन पहले घर से बाहर कूड़ा फेंकने गई थी, फिर वापस नहीं आई। मैं पुलिस के पास रिपोर्ट करवाने गया तो मुझे उन्होंने टरखा दिया। बोल रहे थे कि किसी वीआईपी शख्सियत का जलसा है, इसलिए वो हमारी लड़की को नहीं ढूंढ सकते। ये देखिए मेरे दोनों जुड़े हाथ, खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए हमारी बेटी को ढूंढने में। पुलिस से हम मायूस हो चुके हैं। अगर वजीर आजम या वजीर आला की बेटी गुम होती, क्या उसे नहीं ढूंढा जाता?
हमें बस हमारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग ही बस हमारी आखिरी उम्मीद है। हम मर जाएंगे हमारी बेटी के बगैर। खुदा के लिए कोई तो हमारी मदद के लिए आए, वरना मैं खुद को दूसरी बच्चियों समेत आग लगा दूंगी। हमारी मदद कीजिए प्लीज, खुदाया हमारी मदद कीजिए। कोई तो हमारी मदद करे हमारी बच्ची को ढूंढने में। हमें हमारी बच्ची चाहिए प्लीज प्लीज। ये देखिए, हमें बस हमारी लड़की चाहिए दोनों जुड़े हाथ और कुछ नहीं चाहिए। मर जाएंगे हमारी बेटी के खुदा के आप लिए लोग ही बस हमारी आखिरी उम्मीद है। मदद कीजिए हमारी। ये देखिए, मेरे दोनों जुड़े हाथ दूसरी बच्चियों समेत हाथ लगा, खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए हमारी बेटी को ढूंढने में। हमें बस हमारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग ही बस हमारी आखिरी उम्मीद है। जनाब आपको कहा था कि थोड़ा टाइम दें, जलसा खत्म हो जाए तो तलाश कर लेंगे आपकी बच्ची को भी। 3 दिन हो गए जलसा खत्म हुए हुए और हमारी बेटी को अगवा हुए हुए। टाइम तो लगता है, अब वारदात करने वाले हमारे यार दोस्त तो हैं नहीं जी, जो भी वारदात करें उसकी तफसील और लोकेशन हमें बताते फिरें। सर प्लीज ये बहस छोड़िए, हमारी बच्ची को ढूंढिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ढूंढना तो पड़ेगा जी, आपकी वीडियो जो वायरल हो, हुकूमत अवाम सब ने डरा। मेरा मतलब सब एक पेज पर हैं। रिकवर दुआ हैशटैग जो चल पड़ा है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। मिल जाएगी मिल जाएगी, सारे मुल्क की एजेंसियां लगी हुई हैं तलाश में। वैसे एक बात आती है दिमाग में, बच्ची की कई अंडरस्टैंडिंग, मेरा मतलब भागवा। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि हमारी बच्ची इंतहाई शरीफ है, उसकी किसी लड़के के साथ तो क्या किसी लड़की के साथ भी फ्रेंडशिप नहीं है। कहते तो सारे वालिदैन ही यही, दुआ करें कि दुआ मिल जाए। वैसे भी सारा मुल्क दुआ कर रहा है। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दुआ के घर पे उसके बदनसीब वालिदैन के साथ। बताइए ये सब कुछ कैसे हुआ? बच्ची घर की दहलीज पर कूड़ा रखने गई थी, बस उसके बाद से गायब है। बहुत अफसोस हुआ सुन के। अच्छा तो ये बताइए कि पुलिस का क्या कहना है, कोई पेशरफ्त हुई लड़की की बाजियाबी के लिए? पुलिस तो बस उल्टे सीधे सवालात करके हमारा वक्त जाया कर रही है। नहीं, पहले पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही थी, कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, लेकिन जब से हमारी वीडियो वायरल हुई है अब सब हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आईजी साहब अब तो मुसलसल मेरे साथ राब्ते में हैं। जिस दिन आप रिपोर्ट करवाने गए थे क्या कहा था पुलिस ने? यही कहा था कि हम ऑपोजिशन के बड़े जलसे को कवर कर रहे हैं, उसे तलाश नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। पुलिस जाने कब अपने फर्ज को पहचानेगी। अगर उसी वक्त कार्रवाई कर ली जाती तो आज शायद दुआ अपने वालिदैन के साथ खुश होती। हमारी दुआ है कि दुआ जल्दी मिल जाए। कैमरामैन शहबाज अहमद के साथ मैं हूं फरवा नदीम। दुआ खाना खा लो। मुझे नहीं खाना खाना, मुझे घर जाना, मुझे घर जाने दो। देखो इतना तो तुम जान गई हो कि इनके चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल है, मर जाओगी यहाँ से सके। मर जाऊंगी, भले मार दे मुझे, लेकिन जो ये लोग चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन शायद तुम्हारे घर वालों में से कोई, तुम्हारी छोटी बहन। मतलब? मैं भी नहीं मान रहा था शुरू में, अड़ गया था, लड़ता था,
लेकिन जब उन्होंने मुझे मेरे छोटे भाई की स्कूल जाने की वीडियो दिखाई, उसके पीछे धीरे धीरे आता ट्रक, मैं मान गया। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची के बारे में? अरसे दराज से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, नेक और शरीफ बच्ची है, वो किसी बुरी सोबत पे तो है ही नहीं। अरे पुलिस बकवास कर रही है कि वो घर से भाग गई है। मेरे भाई ने खुद उसको बाहर कचरा रखते हुए देखा है, अभी वो आपको खुद बताएगा। हमजा, आप इससे खुद पूछ लीजिएगा। जी तो क्या देखा आपने? वो जी मैंने दुआ के हाथ में कूड़े के शॉपर देखे थे, फिर मैं क्रिकेट खेलने चला गया। जैसा कि हमारे विटनेस ने कंफर्म किया कि बच्ची घर के सामने मौजूद थी, तो कहाँ गई दुआ? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? अवाम पूछती है इसे आपकी मेजबान परवा नदी। अभी तक पुलिस बरामद नहीं करवा सकी ना आपकी बेटी को, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब पुलिस अपनी पूरी कोशिश करेगी। अजी आप ठहरे सीधे साधे आदमी, मेरी माने तो मजहब कार्ड खेलें। क्या मतलब? आप शिया हो और ये मुल्क सुन्नी अक्सरियत पे है। शोर मचाएं कि शिया होने की बिना पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, अपने फिरके को अपनी मदद और हिमायत पर फॉल करें। पागल समझा इसने मुझे। ये चाहता है कि मेरे जरिए इस मुल्क में फिरका वारियत हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आकिल मुस्लिम हूं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। जी तो आपको कौन से सोर्सेज से पता चला है कि दुआ सांगड़ में है? हम अपने रिसोर्सेज बताते नहीं हैं। कोई और सवाल है तो कीजिए। लेकिन जब आपको पता चल चुका है कि दुआ कहाँ है, तो आप लोग उसे कब तक बाजियाब करा लेंगे? हमने टीम भेजी है और उम्मीद है कि जल्दी कोई इत्तिलात। वेल डन, बच्ची बाजियाब हो गई क्या? ठीक है, मिल गई मेरी बच्ची। जी नहीं, वो कोई और बच्ची थी जो अगवा हुई भी थी और सांगड़ा पुलिस को मिली। आपकी बच्ची भी मिली जाएगी। जी एक बार फिर से पुलिस को गलत इत्तला मिली कि दुआ कहाँ है, और एक बार फिर से दुआ के पेरेंट्स की उम्मीद टूट गई। आप देख सकते हैं कि दुआ की वालदा किस तरह से फूट फूट के रो रही है। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतना सदमा हुआ है दुआ की अम्मी को कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही। हम उम्मीद करते हैं कि दुआ अपने पेरेंट्स से जल्द आ मिलेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। कैमरामैन शहबाज अहमद के साथ आपकी मेजबान फरवा नदीम, आवाम पूछती है से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पता चला दुआ का? मुझे तो अब यही लगने लगा है कि दुआ को किसी आम ग्रुप ने अगवा नहीं किया। इतना हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और पुलिस अभी तक टामक टोइयां मार रही है। सारी अगवाशुदा बच्चियां मिल गई हैं, नहीं मिली तो दुआ। ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैंने नेट पे एक प्रोग्राम देखा था दुआ के बारे में, बता रहे थे कि पुलिस कंफर्म मुलव्वस है इस मामले में। बेवकूफ बना रहे हैं मिलकर अवाम को और इन बेचारों को। नजरा बाथरूम से उठी। इन्हें भी पता है ये मामला सिंपल अगवा का नहीं है, गहरी गेम है। ये बेचारा चुप साथ के घूम रहा है। अल्लाह रहम करे हम गरीबों पे, हिफ्ज़ो ईमान में रखे हमारे बच्चों और बच्चियों को। अब तो डर लगता है अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए। सही बात है यार, परेशानियां हो गई बहुत। मेरा नाम दुआ और मैं 18 साल की हूँ। कुछ टाइम पहले गेमिंग के दौरान मेरी और शहर की दोस्ती हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए मैं भाग गई घर से। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। खुदारा मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दे, मुझे अपने घर वालों के पास वापस नहीं जाना है, मैं खुश हूँ।
दुआ केस में अहम पेशरफ्त हुई है। दुआ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुआ ने एतराफ किया है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और उसने शादी कर ली है। दुआ का ये भी कहना था कि ये बयान वो अपनी मर्जी से दे रही है, ना कि किसी दबाव में। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। खुदारा मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दे, मुझे अपने घर वालों के पास वापस नहीं जाना है। तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, हमारी दुआ मिल गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ है वो? मुझे अभी इससे मिलना है। अच्छा, बच्ची आपकी मिल तो गई है, लेकिन आप लोग उससे मिल नहीं सकते। वो ओकाड़ा पुलिस की तहवील में है और उसने बयान दिया है कि वो अपनी मर्जी से घर से भागी थी। वो कैसे भाग सकती है? वो तो अभी सिर्फ 14 साल की है। बच्ची का यही बयान है जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया। आप लोगों को हमसे छिपाना नहीं चाहिए था कि उसका ऑनलाइन चक्कर शक्कर है। पूरे मुल्क को बेवकूफ बना के रखा आप लोग। बच्ची कहती है कि वो 18 यानी कि बालिग, और आप लोग कहते हैं कि 14। हम क्यों किसी को बेवकूफ बनाएंगे? मैं आपको अभी उसका बर्थ सर्टिफिकेट और बेफाम दिखा सकता हूँ। ये सब आप अदालत को दिखाइएगा, हम तो सिर्फ फैक्ट पे चलते हैं। और बच्ची के बयान के मुताबिक आपको सब पता था कि वो किससे शादी करना चाहती है। उल्टा आप लोगों ने उसे मारा और तशद्दुद किया। सब झूठ और बकवास है। मैं अपनी बच्ची से खुद बात करूंगी। वो ऐसा बयान कभी भी नहीं दे सकती। यकीनन उसे डराया और धमकाया जा रहा है। ना आप लोग उससे मिल सकते हैं और ना बात कर सकते हैं। जज साहब ने उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है। बच्ची को आपसे जान का खतरा है और अभी तो आप पे मुकदमा भी दर्ज होगा, वो भी आपकी बच्ची की मुद्दियत। अपने बच्चे को अपने सवाल हो गया। अल्लाह मेरे बच्चे को अपने सवाल। जी तो नाजरीन, दुआ की वालिद की जानिब से पेश किए गए सबूतों यानी कि उनके निकाहनामे और दुआ के बर्थ सर्टिफिकेट से ये साफ जाहिर है कि दुआ अभी सिर्फ 14 साल की है। जी तो दस्ती साहब, ये सब सबूतों के बाद पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखें, इस मामले की तफ्तीश हम बिल्कुल नए रुख से करेंगे और पुलिस दुआ के वालिदैन से मुकम्मल ताउन कर रही है और आइंदा भी पुलिस अपना फर्ज अदा करती रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा तो ये बताइए कि दुआ को पंजाब से लाने के लिए पुलिस वहाँ कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम भेज रही है? बच्ची कानूनी तौर पे बालिग है और वो अपना फैसला खुद कर सकती है और उसने अपने बयान में वाज़ेह कहा है कि वो घर से भागी नहीं, खुद गई थी। हो सकता है कि उस पर कोई दबाव डाला जा रहा हो। बच्ची ने जितने भी बयान दिए हैं वो सेशन जज की मौजूदगी में दिए हैं और जज साहब ने मुकम्मल तसल्ली के बाद उसे उसके शौहर के साथ जाने की इजाजत दी है। और जहाँ तक अब्बास साहब के तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक है तो कानूनी तौर पर उस पर भी नजर रखी हुई है। जल्द आपको कोई अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। शुक्रिया। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे दुआ के इस बयान के बाद? मैं अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए कानूनी जंग लड़ूंगा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। कैमरामैन शहबाज अहमद के साथ अवाम पूछती है से आपकी मेजबान फरवा नदीम। मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं है। दुआ को तो ऐसी बातें करना भी नहीं आती थी। यकीन तो मुझे भी किसी बात का नहीं, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ूंगा मैं। पता नहीं किन सालिमों में फंस गई मेरी बच्ची। देखा नहीं था वीडियो पे कैसा रटा रटाया बयान दे रही थी।
तो नाजरीन, इतने दिन से मुल्क में चलते दुआ अगवा केस का ड्रॉप सीन हो चुका है। लड़की अपनी मर्जी से घर से भागी। पुलिस के मुताबिक वालिदैन लड़की की पसंद से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी उसकी शादी किसी और से कराना चाहते थे। इसलिए दुआ को ये कदम उठाना पड़ा। ये तस्वीर का एक रुख है। हर साल पाकिस्तान में 35,000 के करीब बच्चे अगवा होते हैं और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद लड़कियों की भी शामिल है जिनके वालिदैन माशरती सुक्की और पुलिस के गलत रवैयों की वजह से रिपोर्ट ही नहीं करवाते, क्योंकि पुलिस लड़की की गुमशुदगी को उसके घर से भाग जाने से जोड़कर कोई और कार्रवाई करती ही नहीं है। फैसलाबाद की आपदा का केस आपके सामने है, जिसे यूनिवर्सिटी से वापसी पर आते हुए अगवा किया गया। पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया और कुछ दिनों बाद आपदा की लाश एक गंदे नाले से। ये तो सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी सैकड़ों मिसाल आपको सड़कों पर रुलती हुई मिलेंगी। अगवाशुदा बच्चे चाइल्ड सेक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भीख मंगवाने और इनके जिस्मानी अज़ा निकाल कर बेचने जैसे कभी कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सब गुरुह हमारे मुल्क में बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से काम कर रहा है। पुलिस रिवायती हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए कोई और कार्रवाई करती ही नहीं जब तक सोशल मीडिया पे ट्रेंड न चलाया जाए। दुआ का केस आपके सामने है। क्या हम सिर्फ ट्रेंड चला सकते हैं, ट्रेंड सेट नहीं कर सकते? हम कब तक अपने बच्चों की गुमशुदगी पर रो पीट कर सब्र करते रहेंगे, या बहैसियत कौम इन नौनिहालों की हिफाजत के लिए मुत्तहद होकर कुछ करेंगे? और ये सवाल आवाम नहीं बल्कि मैं आवाम से पूछूंगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। कैमरामैन शहबाज के साथ आपकी मेजबान परवाना।